ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्द्रकुण्डार्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यदुदया दर्पणयति। चेतिले चेतं चेत्या विना प्रेम चालसिं। रत्नकरण सावकाचार आचार्य समुद्रभद्र देवदास रचित અને ટીકાકાર सदासुखदास जी पंडित जी अपने रत्नकरण सावकाचार पढ़ रहे हैं। 23वें नंबर के श्लोक पे ऊपर अपनी बात हुई थी। 23वां श्लोक देव मूढ़ता। देव मूढ़ता यानी कि क्या कि जो देव का स्वरूप नहीं है और वो देव का स्वरूप मानकर उसको पूजना, देव के पास से संसार के भोगों की वांछा करना, देव के पास से वितरागी देव के पास से संसारी सुखों की वांछा करना, वो ग्रहित मिथ्यात्व में है ना, तो वो देव मूढ़ता है। क्या है? तो देव मूढ़ता है। देव मूढ़ता हमें किसी भी प्रकार से यदि देव मूढ़ता रहेगी तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होएगी तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। वो बात अपने को 23वें नंबर के श्लोक के माध्यम से हमने 3-4 दिन 5-6 दिन पहले हमने लिया था। आज वापस हम वापस पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक क्रमांक 23। वरोपलिप्स याशावान राग द्वेष मलीमसा, देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। क्या कहते हैं यहाँ पर कि किसी भी इच्छा, किसी भी आशा रख के हम किसी को पूछते हैं, किसी को वंदन करते हैं, तो वो देव मूढ़ता में आ जाता है, चाहे वो वितरागी देव क्यों न हो। हम कोई किसी के यहाँ पे हम नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ पे हम लोग जो काम करते हैं तो उसका हम सर्विस मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सैलरी मांगते हैं, वगैरह मांगते हैं हम, और सैलरी मिलती भी है हमें। वो तो ठीक है, वो तो हमें हमारा ये संसार चलाने के लिए वो सब मिलता है, वो बात बरोबर है। लेकिन हम भगवान के सामने जाकर हम यदि हम कुछ मांगनी करते हैं तो वो गलत है, वो हमारे लिए देव मूढ़ता है। और कुदेव आदि को पूजना, कोई राग के वश आकर, कोई ऐसा कोई वश आकर कोई ये देव को पूजो। बहुत सारे लोग जाते हैं ना, यहाँ पे शिरडी चले जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर चले जाते हैं, क्या वो मोहड़ी चले जाते हैं। तो वो वहाँ पे जाते हैं तो देव का स्वरूप कैसा है, क्या दिखता है हमें देव का स्वरूप में? तो बोले कि देव का स्वरूप ऐसा होता ही नहीं है। देव का स्वरूप हाथ में तीर कामटा लेके खड़े हो, वस्त्र वाले हो, ऐसा ऐसा चमत्कार करने वाले हो, ऐसे हमारे
हमारे भगवान ऐसे नहीं होते। हमारे भगवान तो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, और वो तो यही उपदेश देते हैं कि तुम वितरागता को धारण करो, राग को भगाओ, मोह को भगाओ। ऐसा हमारे देव होते हैं। ऐसी हमारी बात चली थी। 2 तारीख को लास्ट लिया था, बाद में आज हम 9 तारीख को ले रहे हैं। 6-7 दिन का गैप हुआ था। देखो, हमने लास्ट टाइम युधिष्ठिर पांच पांडवों की बात की थी, फिर सुकुमार मुनिराज की भी बात कही थी, फिर 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया था, उनकी भी सब बातें हुई थी। लेकिन ये सब परिस्थिति में न 5 पांडवों में किसी ने कोई देव की सहायता मांगी, न सुकुमार मुनिराज ने देव की सहायता मांगी, न 500 मुनिराजों ने देव की सहायता मांगी। ऐसा क्यों देव की सहायता न मांगी? तो उनको मालूम था कि ये मेरा कर्म का उदय है, मैंने पूर्व में कर्म बांधे हैं और वही मेरे कर्म उदय में आते हैं। इसमें कोई भी आके उसका कोई निवारण करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंद्र, धर्मेंद्र, नरेंद्र, कोई भी आके वो चीज को निवारण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई वो मेरे कर्म मैंने बांधे हैं, और मैं वापस खामागा देव को बुलाकर, ये सब बुलाकर मैं वापस कर्म बांधना नहीं चाहता हूं। और क्यों नहीं चाहता हूं? मैं ये शरीर को बचा के मैं करूंगा क्या? शरीर तो पहले से ही मेरा नहीं है, वही तो 9 द्वार मैल बह रहा है। ऐसा शरीर से क्या फायदा? ऐसी बातें अपनी हुई थी। फिर आगे हम पढ़ते हैं यहां से। देखो, हाँ, अशुभ कर्म का उपशम हुए बिना, शुभ कर्म का उदय आए बिना कोई देवादि सहाय नहीं होते। क्या कहा? अशुभ कर्म का उपशम, अशुभ कर्म दब जाना, और शुभ कर्म का उदय, शुभ कर्म का उदय आए तो ही देवादि आदि सहाय करते हैं, बाकी कोई सहाय करता नहीं है। स्वयं का शरीर ही शत्रु हो जाता है, अपना खुद का शरीर ही अपना शत्रु हो जाता है। हाँ, वो भी बात की थी, खरदूषण वाली भी बात कही थी कि 12 साल खरदूषण का पुत्र शंभु कुमार, जिसने 12 वर्ष तक बांस के जुड़मुट में कठिन तपस्या करके सूर्यहास नाम की तलवार प्राप्त करनी थी, लेकिन वो तलवार शंभु कुमार को मिले उसके पहले ही लक्ष्मण के हाथ में आ गई। वो बात अपनी हुई थी। यहां प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि नगर का राजा, सभी देव देवी, पीर पैगंबर, स्वामी फकीर, सभी मतों के साधु, सभी वेद पुराणों के पाठ करने वाले, नित्य ही होम यज्ञ का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बहुत आजीविका देता है, बड़ा सत्कार करता है, लाखों रुपयों का दान देता है, जिसका बड़ा फल सब तक पहुंचता है, तो भी संयोग वियोग हानि वृद्धि जीत हार टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। जैसे कि हमारे देश के नेता है, बरोबर है, मानो कि नरेंद्र मोदी साहब है, तो नरेंद्र मोदी साहब सभी जो धर्म के अनुयायी रहते हैं सबको मिलते हैं। वो दरगाह में जाएंगे तो दरगाह में चादर चढ़ाएंगे, बरोबर है, फिर वो गुरुद्वारा में जाएंगे तो टोपी पहन के जाएंगे। वो सब क्यों करते हैं ऐसा? उसके पीछे क्या रीजन है? वोट बैंक चाहिए, हमको वापस गद्दी पे आना है, उसके लिए ये सब करते हैं। मुसलमान के जाके मुसलमान की बात करेंगे, ख्रिस्ती के यहाँ पे ख्रिस्ती की बात करेंगे, जैनों के बाद जैनों की बातें करेंगे। ऐसा क्यों नाटक करना? ऐसा नाटक के पीछे क्या फायदा है? ये वो कहा, देखो कि भाई नगर का राजा, सभी देव देवी, पीर पैगंबर, स्वामी फकीर, सभी मतों के साधु, सभी वेद पुराणों के पाठ करने वाले, नित्य ही होम यज्ञ पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बहुत आजीविका देता है, बड़ा सत्कार कहता है, लाखों रुपयों का दान देता है, जिसका बड़ा फल सब तक पहुंचता है। मतलब इसका मतलब उसके पीछे मैं
यहाँ पर का राजा रहूं, यहाँ का मैं प्रधान रहूं, ऐसी भावना रहती है। अभी वापस वो सब इलेक्शन चालू होने वाले हैं उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो वो क्या सब लोग सबको सबको मानेंगे, सबको आजीजी करेंगे, वो करेंगे वो करेंगे, क्या फायदा? ये सब करके क्या उनको हासिल करना है, वो हमें सामने दिखता है। जो मंत्र साधना, विद्या आराधना, देव आराधना आदि है, वे सभी पुण्य पाप के अनुसार फल देते हैं। कोई मंत्र को साधना करता है, विद्या की आराधना करता है, देव की आराधना करता है, सब पुण्य पाप के अनुसार। मेरे पुण्य अच्छा रहेगा तो मेरा सब कुछ अच्छा होएगा, और मेरा पुण्य अच्छा नहीं रहेगा, मेरा पाप कर्म होएगा, मेरा खराब कर्म रहेगा, तो मेरा कोई भी चाह के भी अच्छा हो सकता नहीं है। इसीलिए जो सुख के इच्छुक हैं वे दया, क्षमा, संतोष, निर्वाचकता, मन कषायता, वितरागता के द्वारा अकेले धर्म का ही आराधना करो, अन्य प्रकार से वांछा करके पाप बंद नहीं करो। पाप का बंद मत करो, मतलब इससे पाप बंद होता है, क्योंकि तुम क्या चाहते हो, इसके पीछे तुम्हारा अभिप्राय क्या है वो दिखता है। यदि देवों की संगति करने की इच्छा हो तो देखो क्या कहते हैं, यहां तक पढ़ा था हमने लास्ट टाइम। यदि देवों की संगति करने की इच्छा हो तो उत्तम सम्यक दृष्टि, सौधर्म इंद्र, सचिंद्राणी, लोकांतिक देवों की संगति करने की भावना करो, अपने से उच्च लोगों की भावना करो। अपने मित्र भी कैसे होने चाहिए, अपने से उच्च मित्र होने चाहिए तो ही अपना कार्य करें। बाकी अपने से खराब मित्रों की संगति करेंगे तो हम भी बिगड़ जाएंगे। तो हमारी दोस्ती अपने से ऊंचे लोगों से होनी चाहिए, बरोबर है। हाँ, अन्य अधम देवों की सेवा करने के लिए क्या सिद्धि होएगी? जो नकामे देव है, कोई मतलब बिगड़ के देव है, उनकी साधना करने से, उनकी आराधना, उनकी सेवा करने से कुछ फायदा होएगा नहीं। देखो उसके सिलसिले में सदाशिवदास जी क्षेत्रपाल आदि की पूजा का निषेध करते हैं। क्षेत्रपाल की पूजा हम लोग कर सकते नहीं है। देखो क्षेत्रपाल की पूजा का निषेध की बात करते हैं। हाँ। बहुत से लोग मिथ्या बुद्धि के कारण मंदिरों में क्षेत्रपाल की स्थापना करते हैं और प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं। वे लोग पहले तो क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं और क्षेत्रपाल की पूजा करने के बाद जिनेंद्र देव की पूजन करते हैं। वे ऐसा कहते हैं कि पहले द्वारपाल का सम्मान करना, उसके पश्चात राजा का सम्मान करना चाहिए। द्वारपाल के बिना राजा से भेंट कौन कराएगा? पहले क्षेत्रपाल की पूजा करो, फिर भगवान की पूजा करो। ये कहाँ का न्याय है? हाँ? ऐसा होता है, ऐसा पहले लोग करते भी थे। ये सब गड़बड़ वाली बातें थी। ये भी पढ़ा है मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है, पढ़ लेते फिर भी। वे ऐसा कहते हैं कि जैसे पहले द्वारपाल का सम्मान करना, फिर उसके पश्चात राजा का सम्मान करना चाहिए। द्वारपाल के बिना राजा से भेंट कौन करवाएगा? वैसे ही क्षेत्रपाल बिना भगवान से भेंट मिलाप कौन करा सकता है? उन मूर्खों को यही विवेक ही नहीं है कि भगवान तो मोक्ष में है। यह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी क्षेत्रपाल, जो भगवान परमात्मा का स्वरूप जानता ही नहीं है, वो क्षेत्रपाल को मालूम नहीं है कि भगवान कैसे होते हैं, क्या स्वरूप रहता है, उनसे कैसे मिलवा देगा? क्षेत्रपाल अपने को भगवान से कैसे मिलवा देगा? और विघ्नों का नाश कैसे करेगा? वह तो स्वयं ही विघ्नों का नाश करने में समर्थ नहीं है। वह तो स्वयं के ही विघ्न को नाश करने के समर्थ नहीं है। इस प्रकार विवेक रहित मिथ्या दृष्टि लोग क्षेत्रपाल का अत्यंत विपरीत रूप बनाकर वितराग के मंदिर के पहले स्थान पर स्थापना करते हैं, जिनके हाथ में मनुष्य का कटा हुआ सिर तथा गदा, तलवार और कुत्ते पर बैठा हुआ है। तेल गुड़ खाने से क्षेत्रपाल प्रसन्न होता है, ऐसा कहकर ऐसा लोगों को बहकाकर क्षेत्रपाल को पुजवाते हैं और उनका दर्शन पूजन करते हैं। सो यह सब मिथ्या दर्शन और कुज्ञान का ही प्रभाव जानना। इस तरह अपना कुज्ञान बढ़ाते रहता है।
फिर आगे, भगवान पार्श जिनेन्द्र की प्रतिमा के मस्तक पर फन बिना बनाते ही नहीं है, बिना बनाते ही नहीं है। भगवान पार्श अरिहंत के समोस्तरण में मस्तक के ऊपर धरणेन्द्र द्वारा फण बनाना कैसे संभव है? जब धरणेन्द्र और पद्मावती संवर नाम का कमठ का जीव संवर देव मुनिराज पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग कर रहे थे, तब धरणेन्द्र और पद्मावती को भावना आई कि भाई मैं भगवान की हेल्प करूं, भगवान की मदद करूं। लेकिन भगवान की मदद करके क्या फायदा? भगवान का कौन कुछ कर सकता है? कोई कुछ कर सकता नहीं है। फिर भी इतने रागवश वो आते हैं, बरोबर है। तो फन वाली परिस्थिति है वो तो मुनिराज अवस्था में थी। बाद में जब उपसर्ग टल गया, उसके पहले ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो भगवान केवल ज्ञान सहित समोसरण में विराजमान है, तब फण सहित थोड़ी विराजमान थे, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। फण के बिना ही विराजे थे। तो हमने अभी फण वाली प्रतिमा बना दी, वो तो कब की प्रतिमा है कि पारसनाथ मुनिराज थे तब। और वो भी पारसनाथ मुनिराज तो खड्गासन में तप करते थे। हम यहाँ पर ऊपर अपना फण वाली प्रतिमा बना देते हैं। मतलब इससे तुम्हारा अरिहंत अवस्था, तो अरिहंत अवस्था में धरणेन्द्र पद्मावती नहीं थे। वो फण का उपयोग केवल ज्ञान के समय में नहीं था, केवल ज्ञान के पहले के समय में वो हो सकता है। वो पॉसिबल है कि धरणेन्द्र और पद्मावती आके उस तरह का व्यवहार किया हो, लेकिन बाद में तो ये सब पॉसिबल नहीं है। धरणेन्द्र ने तो भगवान के तपस्या करते समय मुनि अवस्था में फण मंडप बनाया था। उसके पश्चात अरिहंत अवस्था में फण बनाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब भगवान पार्श जिनेन्द्र को अरिहंत बन गए और इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोसरण की रचना की थी, तब वहां भगवान पार्शनाथ फण सहित विराजमान नहीं थे। वहां तो 4 निकाय देव, मनुष्य, तिर्यंच धर्म स्तवन वंदन करते हुए बैठे थे। इसलिए स्थापित प्रतिमा में अरिहंतों के प्रतिबिंबों को फण कैसे संभव होगा? है ना, मतलब फण संभव फिर भी ठीक है। मतलब ये सदाशिवदास जी जो अपनी मान्यता है, अपनी देव के प्रति अपनी मान्यता है, वो क्लियर करना चाहते हैं। ऐसा वो सब जगह पे पारसनाथ भगवान की फण सहित ही प्रतिमा होती है, लेकिन हम लॉजिक लगाए तो फण सहित वाली अवस्था तो मुनिराज की अवस्था थी, और मुनिराज का पूर्ण होते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो केवल ज्ञान के समय में फण हो सकते नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ये भी पढ़ लिया था, ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, ठीक है। इसलिए स्थापित प्रतिमा में अरिहंत के प्रतिबिंब उसको फण कैसे संभव होगा? वितराग मुद्रा तो इस प्रकार नहीं होती। काल के प्रभावों में धरणेन्द्र की पूजा प्रभावना दिखलाने को लोग विपरीत कल्पना करने लगे हैं। उन्हें कौन दूर कर सकता है? कोई दूर कर सकता नहीं है। किसी को क्या बोले? हम तो सिर्फ हम आजीजी कर सकते हैं, और आजीजी भी करना क्या, वो भी करना नहीं चाहिए। जैसे पाषाण की भगवान की प्रतिमा के अंगों की सुंदरता व मस्तक की रक्षा के लिए कर्णों का लंबा करके कंधों से जोड़ देते हैं। कोई प्रतिमा है ना, एक कान को यहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ तक कान है ना, यहाँ तक। कोई प्रतिमा बहुत पुरानी प्रतिमा है, कोई प्रतिमा हो ना, देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे पाषाण की भगवान की प्रतिमाओं में अंगों की सुंदरता व मस्तक की रक्षा के लिए कर्णों का लंबा करके कंधों तक जोड़ देते हैं। उन्हें देखकर सभी धातु की प्रतिमाओं को भी कर्णों से कंधों का जोड़ने से सो यह देखा देखी चल गई है। इस प्रकार अरिहंत की प्रतिमा के ऊपर फण का आकार बनाते हुए लोगों को देखकर तत्व को समझे बिना फण बनाने की प्रवृत्ति चल गई है। वो ऐसा एक ने बनाया दूसरे ने बनाया, ऐसा प्रवृत्ति चल गई है।
बाकी के 24 से 24 तीर्थंकर भगवान में एक पारसनाथ भगवान का ही फॉर्म रहता है, बाकी किसी में रहता नहीं है। ठीक है, जो है वो है, लेकिन यहाँ पर सदा सुखदास जी कहते हैं कि वो प्रवृत्ति एक ने बनाई दूसरे ने बनाई, ऐसा चल गई है। फण बना देने से प्रतिमा तो अपूज्य हो नहीं जाती, क्योंकि 4 प्रकार के सभी देव चारों तरफ से सदा ही भगवान की सेवा करते ही हैं। फण बना देने से प्रतिमा तो अपूज्य हो नहीं जाती, क्योंकि 4 प्रकार के, मतलब वो अपूज्य नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मान्यता में थोड़ा चेंज लाना चाहिए, ऐसा पंडित जी कहते हैं। 4 प्रकार के सभी देव चारों तरफ से सदा भगवान की सेवा करते हैं। फण मंडप करने से ही धर्मेंद्र को पूज्य मानना वह देव मूढ़ता है। क्या समझ में आया? वो ऐसी बातें हैं। देखो, इस प्रकार देव मूढ़ता के अनेक भेद हैं। गणेश, हनुमान, लिंग, योनि, चतुर्मुख, षटमुख का रूप, देवत्व रहित, प्रगट, असंभव तिर्यंश को देव मानना, बड़, पीपल आदि पूज्य वृक्षों को, नदी को, जल को, वायु को, अग्नि को, अनाज को देव मानना, सो सब देव मूढ़ता है। अधिक क्या लिखे? ये सब देव मूढ़ता है। हनुमान जी अपने भगवान हैं, लेकिन अभी हनुमान जी को कैसा बना दिया है? सोते हुए हनुमान जी, उस पर हल्दी लगे हुए हनुमान जी, वो बंदर पूंछ वाले हनुमान जी, वो सब हमारे भगवान ऐसे होते नहीं है। बरोबर है। इस तरह देव मूढ़ता की यहाँ पे बात पूरी होती है। गुरु मूढ़ता की बात थोड़े 2-5 मिनट लेते हैं, देखते हैं गुरु मूढ़ता में आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। देखो, अब आगे गुरु मूढ़ता का वर्णन करने वाला श्लोक कहते हैं, सग्रंथारंभ हिंसाना संसारवर्तवर्तिनां पाखंडीना पुरस्कारो ज्ञेयं पाखंडी मोहनम। परिग्रह, आरंभ और हिंसा सहित संसार रूप भंवरों में प्रवर्तन करने वाले पाखंडियों को प्रधान मानकर उनके वचनों में आदर पूर्वक प्रवर्तन करना पाखंड मूढ़ता है। क्या कहते हैं? परिग्रह, बाहर में परिग्रह दिखता हो, आरंभ दिखता हो, हिंसा सहित संसार रूपी भंवरों में प्रवर्तन करने वाले पाखंडियों को प्रधान मानकर उनके वचनों में आदर पूर्वक प्रवर्तन करना पाखंड मूढ़ता है, गुरु मूढ़ता है। गुरु कैसे होते हैं? मुनिराज कैसे होते हैं हमारे? एक वस्त्र का दाना, एक वस्त्र का धागा भी उनके पास नहीं होता। बाहर में सिर्फ पिंची कमंडल होता है, अंतरंग परिग्रह तो पहले ही त्याग हो जाता है। अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व नाम का परिग्रह पहले कहा। 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं ना, तो इसमें मिथ्यात्व परिग्रह पहले हट जाता है। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ और नौ कषाय, ऐसे 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह में मुनिराज के पास पिंची और कमंडल के अलावा और एक जिनवाणी, एकमात्र जिनवाणी, 2 भी जिनवाणी नहीं, एक जिनवाणी, इतना रहता है। इसके अलावा यदि जो अपने कोई है तो वो अपरिग्रह ही कैसे कहलाएंगे? अपरिग्रह व्रत का पालन कैसे होएगा? बहुत ही, मतलब इसमें किसी की निंदा या किसी की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अपने को सुधारना है, अपने को देखना है। तो बरोबर अपने गुरु कैसे होते हैं, गुरु मूढ़ता से हमें बचना चाहिए। जिनेंद्र के धर्म का श्रद्धा ज्ञान रहित होकर अनेक प्रकार का वेश धारण करके अपने को ऊंचा मानकर जगत के जीवों से पूजा
वंदना सत्कार चाहते हुए परिग्रह रखते हैं, अनेक प्रकार के आरंभ करते हैं, हिंसा के कार्यों में प्रवर्तते हैं, इंद्रियों के विषयों रागी, संसारी, असंयमी, ज्ञानियों से गोष्ठी वार्ता करके अभिमान होकर अपने को आचार्य, पूज्य, धर्मात्मा कहलाते हुए रागी द्वेषी होकर प्रवर्तते हैं। युद्ध शास्त्र, श्रृंगार के शास्त्र, हिंसा के कारण आरंभ के शास्त्र, राग बढ़ाने वाले शास्त्रों का आप महंत होकर उपदेश देते, वे सब पाखंडी हैं। मतलब वो हमारे गुरु नहीं हो सकते हैं। बहुत सारी बातें कह दी, आगे पढ़ लेता हूं। एक पैराग्राफ है, जिनके अनेक प्रकार से रसों से सहित भोजन में आसक्ति है, अनेक प्रकार के रसों सहित भोजन में आसक्ति है, इसी कारण काम भोग बंध की कथा में लीन हो रहे हैं, परिग्रह को बढ़ाने के लिए दूर ध्यानी हो रहे हैं। जो मुनि, साधु, आचार्य, महंत, पूज्य नाम से कहलाते हैं, लोगों से नमस्कार कराना चाहते हैं, भी कथा कहते हैं, विषयों में लीन है, मंत्र, तंत्र, यंत्र, जप, मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि नित्य आचरण करते हैं, वे सभी पाखंडी हैं। उन पाखंडियों के वचनों को प्रमाण मानना, उनका सत्कार करना, उन्हें धर्म कार्य में प्रधान मानना, वह पाखंड मूढ़ता है, यानी कि गुरु मूढ़ता है। 3 मूढ़ता पूरी हुई अपने को। कितनी 3 मूढ़ता पूरी हुई? देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। वो छड़ाला में उपल नाव कहा ना, उपल नाव मतलब पत्थर की नाव। पत्थर की नाव में वो खुद बैठे हैं और दूसरे भी बैठते हैं, तो खुद भी डूबते हैं और दूसरे को भी डुबाते हैं। बहुत ध्यान रखनी चाहिए, अपने को बचना है। देखो, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें बचना है। हम किस तरह से बचे, ऐसी भावना से आज की बात यहाँ पूरी करते हैं। इसके बाद 8 मदों की बात करने वाले हैं, जो सम्यक्त्व के 25 दोष है। इसमें 3 मूढ़ता, 8 मद और क्या और भी है, टोटल 25 सम्यक्त्व के दोष कहे हैं। और क्या है, 1 मिनट हो, मैं देख लेता हूं जरा। देखेंगे अभी आगे देखेंगे। टोटली 25 दोषों रहित होता है सम्यक्त्व। तो 11 क्या होएगा, 14 हुए ना, 14, 8 3 11, और मेरे को याद नहीं आ रहा है, देखते हैं, कल देखेंगे उसके बारे में। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई।